વિષય હિન્દી કક્ષા 7 પાઠ 8 દોહા અષ્ટક આજે આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરવાની છે। अभ्यास प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, जो उनके पास संपत्ति है लेकिन उनकी संपत्ति दूसरों के कार्य में नहीं आती, इसीलिए यहाँ पर बताया है कि जिस तरह खजूर का पेड़ बड़ा तो है लेकिन वह किसी को छांव नहीं देता, उनके फल भी लगते हैं लेकिन उतने आकाश तक कोई मनुष्य उनको नहीं ले सकता। इसीलिए यहाँ पर बड़े लोगों की बात कही है। जो संकुचित मनोस्थिति वाला जो व्यक्ति है वह भी ऐसा है, यहाँ पर बताया है। दूसरा है साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों? तो यहाँ साधु पुरुष की बात है, तो साधु पुरुष सूप के समान होना चाहिए, जो हमें अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान कराए और जो हमारे मन में जो अंधश्रद्धा है और जो हमारे कुविचार है उनको वह निकाल फेंके, ऐसा होना चाहिए। हमें अच्छाई का ज्ञान कराए, ऐसा साधु पुरुष होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास सबको हिलमिल कर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि जो सबके साथ हिलमिल कर रहने से ही, तो तुलसीदास नदी और नाव के उदाहरण द्वारा हमें कहते हैं कि जिस तरह नदी और नाव दोनों हिलमिल कर रहते हैं, इसी तरह हमें हमारे जीवन में, हमारे समाज में कई भांति भांति के लोग होते हैं, उनके साथ हमें ऐसे ही हिलमिल कर रहने के लिए उन्होंने कहा है। आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीबों को अन्न खिला सकते हैं, उनको वस्त्र का दान कर सकते हैं, उनको हम रोजगारी दे सकते हैं और इस तरह हम गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो जो सज्जन लोग होते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण दिया है जो तरुवर होते हैं, जो पेड़ है, पेड़ अपना फल नहीं खाता और जो सरोवर है वह अपना पानी खुद नहीं पीता, इसी तरह हमें हमारी जो संपत्ति है वह हमारे लिए तो उपयोग में आती ही है लेकिन परकाज हित में, इसलिए दूसरों के कार्य में, दूसरों के अच्छे कार्य के लिए हमारी संपत्ति का उपयोग होता हो, इसीलिए यहाँ कहा गया है जो सज्जन लोग हैं वह अपनी संपत्ति का दूसरों के लिए उपयोग करते हैं। प्रश्न 2 नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर है आदर, तो आदर का जो विलोम शब्द होता है, विलोम यानी विरोधी, आदर अनादर, स्वकाज परकाज, बुरा भला। तो यहाँ पर इसमें आदर का जो होता है स्वकाज तो परकाज होता है, इसी तरह प्रेम तो प्रेम का तिरस्कार भी होता है, नफरत भी होती है, नज़दीक तो दूरी, दूर, ऐसा उनका विलोम शब्द होता है, नफरत तो प्रेम। तो यहाँ पर हमें जोड़ मिलानी है, विलोम शब्द की जोड़ बनाना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। अनादर आदर, जीवित तो मृत्यु जिसकी होती है, तो जीवित तो मृत, छोटा बड़ा, असत्य सत्य, यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है सत्य, गांधी जी सत्य बोलते थे, तो यहाँ पर सत्य का वाक्य में प्रयोग हुआ है। इसी तरह असत्य शब्द का हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा है प्रश्न अंदाज अपना अपना,
कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखों मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो, सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो यहाँ पर हमको बताया है कि अकाल में तुम क्या मदद करोगे, हमको कहा है, तो सोच विचार कर इनका उत्तर हमको लिखना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए डोर के चाम से लो भस्म हो जाए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवारी। तो हमने जो भावार्थ आपको सिखाया वो आपको लिखना है। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधु कैसा होना चाहिए? साधु शुभ के समान होना चाहिए। कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज है, उनसे हमारी हानि होती है। और उन्होंने जो मक्खी के उदाहरण के द्वारा उन्होंने हमको बताया था। तुलसीदास सबसे हिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास सबके साथ हिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि हमारा जो विकास है सबके साथ हिल कर रहने से ही होता है। उन्होंने नदी और नाव का जो उदाहरण दिया था, उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें इस दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं और उनके साथ हमें हिल कर रहना चाहिए। कबीर की गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए यहाँ पर जो मुए ढोर का जो मरा हुआ प्राणी है उनके चमड़े से लोहा भस्म हो जाता है, वह उदाहरण दिया गया है। प्रश्न 5, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो कबीर जो रहीम कहते हैं, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए मना करते हैं क्योंकि एक बार अगर धागा टूटता है तो दूसरी बार जुड़ता तो है लेकिन गांठ पड़ जाती है। इसीलिए हमें भी दूसरे के साथ प्रेम से वर्तन करना चाहिए। अगर एक बार हम उनके साथ नफरत करने लगते हैं तो हम फिर से उनके साथ संबंध तो बनते हैं लेकिन वह धागे के समान उसमें गांठ पड़ जाती है। પછી ભાષા સૂચતા છે મિત્રો, नीचे गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। वह कौन जा रहा है? तो कौन ना नीचे લીટી છે। पहला इनाम किसे मिला है? तो आ બધા प्रश्नार्थ वाक्यों છે। आप क्या लाए हैं? किसने कहा आज छुट्टी है? तो उपयुक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। परिभाषा है, संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामનો प्रकार છે प्रश्नवाचक सर्वनाम છે। जैसे कौन, किस, क्या और किसने। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा। जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उपयुक्त वाक्यों में जैसा वैसा, जो, वह, जिसकी उसकी परस्पर संबंधित शब्द है। परिभाषा, वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, जो, वह, जिसकी उसकी। तो उनका जो प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्रथम प्रश्नवाचक सर्वनाम और दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हमने देखे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक
सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक और संबंधवाचक में हमको लिखना है ये वाक्य कौन सा प्रश्नवाचक का है और कौन सा वाक्य संबंधवाचक का है। तो प्रथम, वह कौन आ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो संबंधवाचक सर्वनाम। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम। आज का इनाम किसे मिलेगा, किसे, એટલે प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, तो संबंधवाचक सर्वनाम। आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या, એટલે प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने कहा आज मेहमान आएंगे, तो किसने એટલે प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो અહીંયા લખ્યું છે પ્રશ્નવાચક અને સંબંધવાચક, તો આ રીતે અહીંયા તમારે વર્ગીકૃતમાં લખવાના છે, એ શબ્દો લખવાના છે। તો પરીક્ષામાં આવા પ્રશ્નો પણ આવતા હોય, જ્યારે તમારે સર્વનામની ઓળખ કરવાની થાય ત્યારે આ વાક્યો યાદ રાખવાના। તો તમારે સુંદર અક્ષરે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય નોટબુકની અંદર સરસ લખી અને તૈયાર કરવાનો છે। અસ્તુ।